पहले की बात करें तो लड़के लड़की की शादी करवाते वक्त लड़के का खानदान, उसे कोई गलत आदतें तो नहीं है, लड़का मेहनती तो है, ये सब देखा जाता था और लड़की के गुण और संस्कार देखे जाते थे। पर जैसे जैसे जमाना बदलता गया वैसे वैसे लोगों का नजरिया भी बदलता गया। अब लड़के के पास पैसा कितना है और कितनी जमीनें हैं ये देखा जाता है, और लड़की पढ़ी लिखी तो है ये देखा जाता है। अब पढ़ाई और पैसा कहाँ तक एक दूसरे का साथ निभा पाते हैं ये तो आजकल देखने वाली बात हो गई है। जानकी, तुम्हें आकाश के लिए कोई लड़की समझ में आई या नहीं? मैंने तो कई जगह आकाश के लिए बात चलाई है। कल ही मैं एक फंक्शन में गई थी, वहाँ भी कई सारी औरतें अपनी बेटियों के साथ आई थी। वहाँ भी मैं आकाश की बात चला के आई हूँ। ये सही किया तुमने। पर देखना, लड़की पढ़ी लिखी अच्छे खानदान की होनी चाहिए। पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन लड़की सुंदर पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हाँ, मैं अपने आकाश के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना पसंद करूंगी। एक तरफ जवेरी लाल का परिवार अपने बेटे आकाश के लिए एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़की तलाश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रिया की माँ को आकाश का परिवार पसंद आ गया था। अरे मैं कह रही हूँ, कल ही तो वो आई थी फंक्शन में, इतने सारे गहने पहने थे उन्होंने, सर से लेकर पाँव तक एकदम टिप टॉप थी। कितनी महंगी तो साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। वो अपने बेटे आकाश के लिए एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही है। मैं तो कहती हूँ हमारी रिया उनके लिए बिल्कुल सही रहेगी। पर क्या तुम्हें लगता है कि रिया इस रिश्ते के लिए मानेगी? अरे आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सबसे ज्यादा सुखी है इस दुनिया में। रिया भी तो हमेशा से कहती है कि उसे अपने सपने पूरे करने हैं। आकाश से बेहतर लड़का उसे मिल ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ तुम जल्दी से रिया से बात कर लो, तो हम आकाश के साथ उसका रिश्ता तय कर दें। हाँ बस, आज वो ऑफिस से जैसे ही घर आएगी ना, मैं उससे बात कर लूंगी। कावेरी और चंदन दास को आकाश का परिवार बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि उनके पास काफी सारा पैसा था। हर माता पिता की तरह वो भी अपनी बेटी की शादी एक बड़े पैसे वाले खानदान में करवाने की सोच रहे थे। ओहो माँ, तुम फिर से शुरू हो गई मेरी शादी को लेकर। अरे तो अब तेरी उम्र भी तो हो गई है ना, अब नहीं करेगी तो कब करेगी फिर शादी? माँ, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? वही तो बात है ना, तो इतनी मेहनत करती है पैसे कमाने के लिए। अरे मैंने तेरे लिए ऐसा घर ढूंढा है कि तुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। आराम से रानी बनकर रहेगी तू उस घर में। अच्छा, लड़का क्या करता है? अरे वो छोड़ना कि क्या करता है, तू तो बस ये सोच कि तेरे जितने भी सपने हैं ना, विदेश में घूमने के, नए नए कपड़ों के, वो सब पूरे हो जाएंगे। उस घर में तुझे किसी भी चीज की कोई कमी ना होगी। अच्छा, इतना पैसा है उनके पास? अरे उनके पास इतनी जमीनें हैं, घर है, सब कुछ उन्होंने किराए पर दे रखा है। लाखों में तो किराया आता है उनका। तू बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, बहुत खुश रहेगी तू उस घर में। पर उनके पास इतना पैसा है तो वो मुझे क्यों अपने बेटे के लिए पसंद करेंगी? अरे उन्हें सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, और तुझ में वो सारे गुण है बेटा। ठीक है माँ, अब आप उनकी इतनी तारीफ कर रही हैं तो मेरी तरफ से भी हाँ है। ये हुई ना बात बेटा। देखना, तेरी शादी पे भी इतना खर्चा करेंगे कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे। रिया की माँ ने रिया को आकाश के घर वालों के बारे में बताकर मना लिया था, और रिया भी खुश थी कि उसकी शादी एक बड़े खानदान में तय हो रही है। आकाश के घर वालों को भी रिया पसंद आ गई थी। हमें भी रिया बहुत पसंद है, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी, सुंदर पढ़ी लिखी। अरे रिया तो बहुत पढ़ी लिखी है, एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ हमें जल्दी से इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, शुभ काम में देरी कैसे, हम जल्द ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। रिया और आकाश के परिवार ने मिलकर शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। रिया के लिए शादी में बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे और गहने आए थे उसकी ससुराल की तरफ से, जिसे देखकर रिया काफी ज्यादा खुश थी। कितने सुंदर और महंगे गहने हैं ना। हाँ माँ, सच में बहुत सुंदर है। और ये मेरी शादी का लहंगा तो कितना सुंदर है, बिल्कुल जैसा कटरीना ने पहना था ना, वैसा ही है। मैंने कहा था ना, तू राज करेगी, राज उस घर में। हाँ, सच्ची कहा था माँ आपने। रिया और आकाश की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और रिया पहुँच जाती है अपने ससुराल। ये कमरा तो काफी अच्छा है, कितना बड़ा भी है ना। हाँ, ये स्पेशली हमारे लिए बनवाया है मम्मी ने। मुझे तो बहुत पसंद आया सच में। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हें। इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम आराम की जिंदगी जी सकती हो यहाँ बिल्कुल मजे से। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं कुछ दिनों बाद ना अपनी जॉब फिर से चालू रखना चाहती हूँ। वैसे तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। ठीक है, मैं अब भी तैयार होकर आती हूँ। रिया आकाश के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में आकाश के सब रईस दोस्त आए हुए थे। और आकाश, क्या हाल है भाई?
बस बढ़िया, तू सुना क्या चल रहा है? बस अभी एक और जमीन का सौदा किया है, वो किराए पे दे दी है, उसी के पैसों से ऐश करूंगा अब। बढ़िया है, मजे से जिंदगी को जीना चाहिए। तो आप क्या काम करते हैं वैसे? जो आपके पते करते हैं वही। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसका मतलब है इसकी भी कई सारी जमीनें हैं और सब किराए पर दे रखी है, बस उसी की कमाई से मौज करता है। हाँ, आकाश से ही तो सीखा है भाई, किराए की कमाई होती रहती है और हम मजे लेते रहते हैं। वो तो ठीक है, पर हमें कुछ अपना भी करना चाहिए ना, जैसे कोई व्यापार, जॉब या और कुछ नहीं? आपको नहीं लगता ऐसा? कैसी बात कर रही हो? जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर और कुछ क्यों करना? किराए पे जमीन देना भी तो काम ही है ना, एक तरह का बिजनेस ही तो है। और नहीं तो क्या, मेरी पत्नी भी ना बिल्कुल मेरी ही तरह है, वो अपनी जिंदगी मौज के साथ जी रही है। हाँ, पर रिया को तो जॉब करना पसंद है और इसलिए मैं अभी उसे रोकना नहीं चाहता। रिया को आकाश का कुछ ना करना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन आकाश तो पहले से ही यही करता आ रहा था। लेकिन उसने रिया को जॉब करने से नहीं रोका। कुछ दिनों के बाद, आज से मैं फिर से जॉब शुरू कर रही हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी। वैसे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास काफी पैसा है, लेकिन मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम भी जॉब या ऐसा कुछ क्यों नहीं कर लेते? अरे तुम्हें हो क्या गया है? मैंने कहा ना, हमारी इतनी जमीनें किराए पर दी हुई है तो हम अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। रिया, हम कुछ और करके अपना वक्त और पैसा बर्बाद क्यों करें? ठीक है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। ठीक है, बाहर कार खड़ी है, तुम उसमें चली जाओ। ठीक है, चलो चलती हूँ मैं। रिया ने अपनी जॉब फिर से शुरू कर दी थी और अब वो आकाश पर भी दबाव डाल रही थी कि वो भी जॉब करे या कोई मेहनत वाला काम करे, जबकि आकाश का कहना भी गलत नहीं था कि जब वो किराए से ही इतने पैसे कमा रहा है तो और कुछ करके अपना पैसा और समय क्यों बर्बाद करे। अब इन दोनों की आगे की जिंदगी क्या रुख लेती है वो तो रिया और आकाश पर ही आधार रखता है।